वंदे मातरम। मैं कई दिनों से व्यक्तित्व विकास के बारे में आप लोगों से ज्यादा बात करता हूं। अभी तक जो बात बताई उसके साथ साथ में व्यक्ति में संप्रेषण कौशलता बहुत ही आवश्यक है और जरूरी गुण है। व्यक्ति अपनी बात किसी को कहे और लोग उसको सुने और उसकी बात को माने, तब ये माना जाता है कि आप में संप्रेषण कौशलता है और आप में वाणी का कंट्रोल है। संप्रेषण कौशलता बढ़ाने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि आपके पास विचारों का भंडार होना चाहिए। और विचारों का भंडार जब इकट्ठा होता है जब आप में अध्ययनशीलता होती है। अधिक से अधिक किताबों का अध्ययन करने से, पुस्तकों का अध्ययन करने से हम अपने विचारों की संख्या बढ़ाते हैं और हमारे जब विचार ज्यादा अच्छे सुदृढ़ होते हैं तब हमारे अंदर संप्रेषण कौशलता बढ़ती है। साथ ही साथ संप्रेषण कौशलता का एक और गुण है और वो है कि आपके अंदर एकाग्रता, जो भी बात आप बात कह रहे हो वो बिल्कुल एकाग्रचित्त से सोच करके आप कह रहे हो। स्पष्टवादी है, सामने वाले को अच्छा लग रहा है, इस बात की भी आप में पकड़ होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है अथवा नहीं सुन रहा है। इसलिए संप्रेषण कौशलता के लिए एक अच्छे श्रोता होना बहुत जरूरी है। जब तक आप दूसरों की बात को सुनने की आदत नहीं रखोगे, ध्यान से सुनोगे, उनकी बात को अहमियत दोगे, उनकी बात को समझोगे, तब वो भी आपकी बात को समझेंगे। इसलिए संप्रेषण कौशलता में कभी ज्यादा लंबी चौड़ी डींगे मारना या लंबी चौड़ी बातें करना व हवाई बातें करना या इस प्रकार की अफवाहें फैलाना या फालतू की गपशप करना, इस प्रकार की संप्रेषण कौशलता कोई काम की नहीं है और वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करती है। जब कभी कोई व्यक्ति कोई बात कहने के लिए खड़ा हो और लोग आपकी बात का भरोसा करें, विश्वास करें कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं उस बात में सत्यता है, असत्यता नहीं है। इसलिए संप्रेषण कौशलता बढ़ाने के लिए सत्यवादी होना बहुत जरूरी है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मुझे याद है जब मैं सिर्फ 6 साल का था, शायद आप यकीन करो या न करो, पोखरण जो मेरा नेटिव गांव है वहाँ एक सत्यनारायण जी का मंदिर है जो छंगाणियों की गली में था। तो मैं 6 साल का था तो वहाँ बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान लगाया करता था सत्यनारायण जी के मंदिर में। बाकी बच्चे खेलते रहते थे लेकिन मेरी आदत बिल्कुल आंख बंद करके ध्यानावस्थित होने की रहती थी। उससे अंदर उसकी वजह से मेरा अंदर एकाग्र चित्तता का स्वभाव भी बढ़ता गया। आज भी मैं घंटों भर तक एकांत में रह सकता हूँ और बिल्कुल ध्यान लगा करके और कुछ न कुछ चिंतन करता रहता हूँ। ये मेरा एक स्वभाव बन गया है। इन सबका ये कारण बना कि संप्रेषण कौशलता का विकास हुआ। अधिक अध्ययन करने से संप्रेषण कौशलता बढ़ी, विचारों का भंडार बढ़ा और आज न जाने कितनी ही बातें जो मैं लोगों के सामने रखता हूं तो लोग उस बात का यकीन करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए संप्रेषण कौशलता को लेकर के ज्यादातर जब हम ट्रेनिंग में बात करते हैं तो विशेष इस बात का ध्यान रखते हैं कि माहौल अच्छा होना चाहिए। माहौल के मुताबिक संप्रेषण कौशलता होती है। अगर माहौल सकारात्मक नहीं है तो आपको संप्रेषण करने की आवश्यकता नहीं है, अपना संवाद देने की आवश्यकता नहीं, अपनी बात कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए माहौल को चुने और माहौल को चुन करके, अभी जैसे मेरे पोते ने कहा कि भाई आप बात कहो, लेकिन वो ज्यादा लंबी लोग सुनते नहीं। बात सही है, भाषण भी 45 मिनट से ज्यादा नहीं चलता है। इसलिए 3-4 मिनट की वार्ता भी लोगों के लिए कुछ सहनीय होती है। तो मैं आज से 3-4 मिनट ही वार्ता रखूंगा और जो भी विषय छूट जाएगा तो उसको अगले दिन की वार्ता में रखूंगा ताकि आप में रुचि रहे कि भाई आगे क्या कहने वाले हैं। इस प्रकार से विकास की, व्यक्तित्व विकास की बातों में संप्रेषण कौशल आप में बढ़े, इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखें।